अस्सलाम वालेकुम। तो नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है कि अगर ई अप्रोक्सीमेशन 2.718 है तो लॉग ई की कीमत बराबर होगी। तो ये कैलकुलेटर आप सबके पास होता है। इस तरह के एमसीक्यूज़ के लिए मैं आपको रेफ़र यही करूँगा, क्योंकि एमसीक्यूज़ के अंदर तो नहीं है ना, एग्जामिनर आपके ऊपर ये कंडीशन लगा सकता विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। आपको परमिशन है तो आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। 0.4343 इसकी वैल्यू होती है। नेक्स्ट रिजल्ट है कि अगर y जो है ये log z x के इक्वल हो, तो हमने बताना है कि इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म क्या बनेगी। एक्सपोनेंट फॉर्म इसकी बनेगी, ये जो z है और ये जो y है, y इसकी पावर बन जाएगी और इज इक्वल टू x आ जाएगा, यानी z की पावर y इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा z की पावर y इज इक्वल टू x वाला। नेक्स्ट है फिर थर्ड वाला ऑप्शन, मैं आपको फिर वही रेफर करूंगा कि जो आपका कैलकुलेटर आपके हैंड में होगा, आप उसको वहाँ पे आसानी से कैलकुलेटर की मदद से चेक कर सकते हैं। तो इसका आंसर -3 आएगा हमारे पास। नेक्स्ट है फोर वाला एमसीक्यूज है, log mn को भी लिखा जा सकता है। तो ये जो हमारे पास एमसीक्यूज है, तो ये बेसिकली log का पावर रूल है। तो log का पावर रूल ये कहता है कि जो पावर आ रही होती है किसी नंबर की, तो m की पावर n है, n स्टार्ट पे आ जाएगा और log m हमारे पास, ये इसका आंसर आएगा। फिफ्थ वाला एमसीक्यूज है, मतवाजी इजला के मुखालिफ इजला होते हैं ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर। तो ये पैरेलल भी होते हैं, कन्ग्रुएंट भी होते हैं, इक्वल भी होते हैं। तो आल वाला ऑप्शन इसका मोस्ट करेक्ट ऑप्शन या मोस्ट ऑथेंटिक ऑप्शन आप कह लें, क्योंकि जो कन्ग्रुएंट है और इक्वालिटी की ऑलमोस्ट एक ही बात होती है। पैरेलल का मतलब है आमने सामने भी होते हैं, तो इसलिए आल वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट है। लास्ट ऑप्शन एमसीक्यूज है आपका, मतवाजी अजला का एक वितर दूसरे वितर इसे दो डैश मुसलसल में तकसीम करता है। एनी वन डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू इट इनटू डैश ट्राइंगल्स। तो ये दो कन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होती हैं, ठीक है। कन्ग्रुएंट ट्राइंगल देखें ना, एक पैरेललोग्राम अगर हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लें, तो ये एक पैरेललोग्राम है। तो अगर हम बात करें इसके डायगोनल की, तो ये देखें ये दो कन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बन जाती हैं। लेकिन यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे एक और बात आपने ये ज़हन में रखनी है कि अगर दो हम बात करें डायगोनल की, तो वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि अगर दो हमारे पास डायगोनल हों पैरेललोग्राम के, तो वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। फिलहाल हमारे एमसीक्यूज ये था कि अगर डायगोनल इसको कट करेगा तो जो ट्राइंगल्स बनेंगी वो कैसी होंगी, तो वो दोनों ट्राइंगल्स कन्ग्रुएंट होगी आपस में, एक जैसी ही होंगी तकरीबन तकरीबन। नेक्स्ट है फिर आ गया जी, अगर ए एक्स इज इक्वल टू एन हो, तो अब पहले देखें हमारे पास थी इसकी लोगारिथम फॉर्म में हम इसको लेके गए थे, सॉरी लोगारिथम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके गए थे। अब हम इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी गई है उसे लोगारिथम फॉर्म में जाना है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपके पास करेक्ट आंसर होगा। फिर है जी द डेसिमल पार्ट ऑफ अ कॉमन लोगारिथम। तो जो डेसिमल पार्ट होता है किसी भी लोगारिथम के अंदर, वो हमारे पास उसका बेंटीसा होता है, ठीक है। बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है log बी ए log, ये रिजल्ट आपने याद रखना है। log ये बराबर होता है log a ओवर log b मल्टीप्लाई बाय log b ओवर log c। तो log b से कट जाएगा, तो log a ओवर log c इसका आंसर आएगा। तो अगर हम उसकी दूसरी फॉर्म यानी उसको कंबाइन log में लिखें, तो वो कुछ इस तरह से हमें नजर आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास कि हमने ये बताना है कि ई की वैल्यू क्या होती है। तो ये 2.718 होती है, भी कैलकुलेटर से निकल आती है। नेक्स्ट है मीडियंस ऑफ ट्राइंगल। तो किसी मुसल्लस के वस्तानी होते हैं, तो ये हम नुक्ता होते हैं तीनों, यानी कोई मुसल्लस है आपके पास, तो उसके जो वस्तानी होंगे वो एक ही नुक्ते पे इंटरसेक्ट करेंगे। लास्ट एमसीक्यूज है डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट एट ईच अदर एट अ सिंगल पॉइंट। तो एक ही पॉइंट पे जो डायगोनल होते हैं ना किसी भी मतवाजी या पैरेललोग्राम के, तो वो एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास वही रिजल्ट दोबारा आ गया पावर वाला, कि अगर लोगरिथम में कोई हमने नंबर लिखा हुआ है log mn, तो जो पावर होती है वो शुरू में आ जाती है, यानी कुछ इस तरह से हो जाता है log m। बेस चाहे कोई भी और रिजल्ट लोगरिथम के, ये जो आपने लॉस पढ़े हैं वो सेम रहते हैं, तो इसलिए इसका बी वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि हमने ये बताना है लोगरिथम एट द बेस ई। तो जिस लोगरिथम की बेस या बुनियाद हमारे पास असास ई होती है, उस लोगरिथम को क्या कहते हैं? तो उस लोगारिथम को हम नेचुरल लॉग कहते हैं, यानी कुदरती लोगारिथम भी कहते हैं। साइंसी तरकीब बतानी है तो 9.6 जितने भी नंबर आगे आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 आ रहे हैं 10 की पावर 7।
तो ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि डायरेक्शन इस साइड पे है। तो हमारे पास 9.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। याद रखें किसी भी लॉगरिथम का उस सेम बेस पे, कोई लॉगरिथम है ना, जरूरी नहीं ए है बी है, उसी बेस पे अगर उसी अदद का लॉगरिथम निकालना है तो वो 1 के इक्वल होता है। तो लॉग ए पे बेस भी ए है और लॉग भी ए का निकालना है तो आंसर हमारे पास ऑलवेज 1 ही आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर। तो जो ऑपोजिट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के वो आपस में कन्ग्रुएंट होते हैं। ऑपोजिट एंगल जो बनते हैं ना पैरेललोग्राम के वो आपस में कन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये भी एक रिजल्ट है, आपने याद रख लेना है। लास्ट एमसीक्यूज है मतवाजी ज़िला के भीतर होते हैं डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर। तो ये दो होते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर हम इसको कंस्ट्रक्ट करें तो आप देख सकते हैं ये दो हैं, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया।